हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 2 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको परीक्षा वाणी से 30 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, जो आपको ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, व्यक्तिक सहायक, लेखपाल, पटवारी, उसके अलावा ग्रुप सी के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए, उसके अलावा यूकेपीसीएस के भी जितने एग्ज़ाम होने जिसमें हमारा उत्तराखंड पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो शुरू से उत्तराखंड परीक्षा वाणी पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं वाटर रूल्स का सूत्रपात कब हुआ। देखिए 3 से 4 बार क्वेश्चन जो है ये यूके और यूकेपीसीएस द्वारा पूछा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये। तो कुमाऊं वाटर रूल्स का सूत्रपात कब हुआ, तो आप याद रखना 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अगर आपसे पूछे कि संशोधित कुमाऊं वाटर रूल्स कब आया था, तो वो आया था 1930 में। कब आया था? 1930 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो देखिए उत्तरांचल अधिनियम जो नाम परिवर्तन के लिए था उत्तरांचल से उत्तराखंड, वो किस वर्ष आया था? तो ये आया था वर्ष 2006 में। कब आया था? वर्ष 2006 में। 31/12/2006 तक जो है राज्य का नाम उत्तरांचल था, और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या हो गया था? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा में गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जो है ये घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा यहाँ पर है चमोली। ठीक है, गढ़वाल के 2 जिले हैं जो कुमाऊं को स्पर्श करते हैं, और एक दूसरा है पौड़ी। ठीक है, अब देखिए चमोली को सबसे पहले स्पर्श करता है पिथौरागढ़, दूसरे नंबर पर आता है हमारा बागेश्वर, तीसरे नंबर पर आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा देखिए चमोली को भी स्पर्श करता है और पौड़ी को भी स्पर्श करता है। उसके बाद पौड़ी को स्पर्श करता है नैनीताल। ठीक है, तो कितने हो गए? 4। ठीक है, कितने जनपद हो गए? 4 जनपद जो हैं ये गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो देखिए उत्तराखंड के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे ये कौन थे? कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो ये थे अशोक कांत शरण जी। कौन थे? अशोक कांत शरण। और वर्तमान में यानी 13वें नंबर के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये हैं दीपम सेठ। कौन बने हैं? दीपम सेठ। ठीक है, तो ये आपको इनका क्रम भी याद रखना कौन से नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड का जो पुलिस मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव जो हैं ये हैं आनंद वर्धन जी। ठीक है, और क्रम की बात करें तो ये 19वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, इससे पहले आपको पता है 18वें नंबर की कौन थी? राधा रतूड़ी जी। कौन थी? राधा रतूड़ी जी। और पहले जो थे मुख्य सचिव वो कौन थे? तो वो थे अजय विक्रम सिंह। ठीक है, प्रथम कौन थे? अजय विक्रम सिंह। और इस समय वर्तमान में 19वें नंबर के मुख्य सचिव कौन है? आनंद वर्धन जी। और राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? राधा रतूड़ी जी, जो 18वें नंबर की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी। आपको पता है जो कौशिक समिति थी, जब इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 4 जनवरी। ठीक है, डेट आप याद रखना, पूछी जाती है। 4 जनवरी 1994 में जो है इसकी स्थापना की गई थी कौशिक समिति की। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी सरकार को? मई 1994 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और राजधानी बनाने की सिफारिश की थी गैरसैंण
चमोली में। और कितने मंडलों की सिफारिश की थी? तो 2 मंडल, ठीक है, 2 मंडल होने चाहिए, ठीक है। और राजधानी कहाँ पर होनी चाहिए? गैरसैंण चमोली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? तो देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? तो ये सम्मिलित हुआ था 1975 में। कब सम्मिलित हुआ था? 1975 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास की स्थापना कब की गई? आपको पता है जो वक्फ बोर्ड है उसकी काफ़ी चर्चाएं चल रही है इस समय, तो ये क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांस हैं। तो आप याद रखना, जनवरी 2005 में। कब हुई थी स्थापना? जनवरी 2005 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आर के धर। कौन थे? आर के धर। देखिए, राज्य का जो वित्त आयोग होता है वो उसका उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 243 के आई में जो है उसका उल्लेख है, ठीक है। और जो सेंट्रल वाला है वो किस में आता है? वो आता है अनुच्छेद 280 में। अब याद रखना, उत्तराखंड में छठा वित्त आयोग है, तो छठे वित्त आयोग को अपने याद रखना। ये क्वेश्चन 101% बनेगा कि उत्तराखंड में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एन रविशंकर। कौन बने हैं? एन रविशंकर। और पहले वाले और वर्तमान, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। और जो आर्टिकल है राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद 243 का आई, ये पटवारी वीडियो में रिपीट होता है क्वेश्चन। याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 में। कब लागू हुआ था? 4 अप्रैल 2016 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? देखिए, उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था थी ये कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1874 में, लगभग 60 से 61% भाग पर, ठीक है, 60 से 61% भाग पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ कई बार ये। तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। तो याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, तो ये कौन थे? न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया, ठीक है। इनका पूरा नाम आप याद रखना, सरोज होमी कपाड़िया। और दूसरे थे जगदीश सिंह खेहर। कौन थे दूसरे? जगदीश सिंह खेहर, ठीक है, जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश भी बने और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। तो दोनों का नाम आपने याद रखना है। तो एक तो है सरोज होमी कपाड़िया और दूसरे हैं जगदीश सिंह खेहर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को, बिल्कुल सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन 2002 में। रुद्रप्रयाग चंपावत बागेश्वर जिले का गठन 1997। कौशिक कमेटी का गठन 1995 नहीं है, यही गलत है। कौशिक कमेटी का गठन जो हुआ था 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, FL नीति का संबंध है। तो देखिए, FL जो नीति है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है उत्तराखंड की शराब नीति से, ठीक है। तो देखिए, प्रथम आबकारी नीति जो आई थी वो आई थी 2001-2 में, और वर्तमान या जो नई आबकारी नीति है वो आई है 2024 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायत में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया? तो उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायत में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया? तो ये हैं BC खंडूरी। कौन है? BC खंडूरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे ये थे काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, यानी ऑप्शन बी जो इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थीं? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ गाइस। तो ये थी 22 सीटें। कितनी थी? 22 सीटें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की भूमिका निभा चुके हैं?
तो ये हैं हरवंश कपूर जी। कौन है? हरवंश कपूर जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2 दिसंबर 2002 में। कब? 2 दिसंबर 2002 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया? तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का ना होना शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था जून 2019 से। कब से? जून 2019 से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों मंडल में विस्तृत है? तो ये है पौड़ी लोकसभा सीट। कौन सी है? पौड़ी लोकसभा सीट। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन थे? तो ये थे गोविंद वल्लभ पंत जी। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे? तो ये रहे थे अशोक अवेंद्र देसाई जी। कौन थे? अशोक अवेंद्र देसाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। तो देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे कम, ठीक है, कार्यकाल कहने का मतलब यह है, और सबसे अधिक कार्यकाल किनका रहा था? तो सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक कार्यकाल किनका रहा था? KM जोसेफ साहब का, ठीक है, और सबसे कम SH कपाड़िया जी का, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा है? तो ये थे नित्यानंद स्वामी जी। कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी। अगला क्वेश्चन है, अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाली व्यक्ति कौन है? ठीक है, सबसे कम समय पर, जो सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे थे, तो ये थे बनवारी लाल जोशी, यानी जिनको VL जोशी के नाम से जानते हैं, ठीक है। VL जोशी का कार्यकाल सबसे कम रहा था, और सुदर्शन अग्रवाल जी का कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा था, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा था? सुदर्शन अग्रवाल का, और सबसे कम VL जोशी जी का कार्यकाल रहा था। तो ये थे उत्तराखंड परीक्षा वाणी से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो आपको BDO, BPDO, लेखपाल, पटवारी में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। उसके अलावा UP PCS का लोअर PCS, अपर PCS है, उसमें भी ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे। जैसे कि मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी बुक है, अगर आप उसको शुरू से पढ़ना चाहते हैं MCQs के रूप में, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।